अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ FIA मुतहर्रिक वफाकी तहकीकाती इदारे ने शहबाज शरीफ को 22 जून को तलब कर लिया। सदर नून लीग को तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। साबिक वज़ीर आला पंजाब को मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब किया गया। पेश न होने पर गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अलादीन पार्क पवेलियन एंड क्लब में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। तजावुजात गिराने के खिलाफ दुकानदारों का एहतजाज। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। मुजाहिरीन के पथराव से 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। कई अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने 20 से ज़ायद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। औरंगी और गुज्जर नाले पर भी इंसदाद तजावुजात का ऑपरेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट ने तजावुजात के खिलाफ केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस जावेद इकबाल नैब के खिलाफ बोलने वालों पर बरस पड़े। कहते हैं नैब सरमायाकारी में रुकावट नहीं है। नैब अगर रुकावट होता तो क्या स्टॉक एक्सचेंज नफसियाती हद अबूर कर जाता। नैब ने शार्क मछलियों और मगरमच्छों को पकड़ा है। इनसे भी जवाबदेही की जिनको माजी में कोई इदारा बुला ना सका। तो पेशी भुगत रहे होते हैं और बाहर आकर तकरीरें करते हैं। 2 नंबर बिजनेसमैन को डकैत कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं। प्ली बार्गेन अपनी मर्जी से नहीं करते, ये अदालती हुक्म पर होता है। नैब जिस तरीके से काम कर रहा है करता रहेगा। नैब के तमाम इक़दामात की जिम्मेदारी लेता हूँ। चेयरमैन नैब का लाहौर में तकरीब से खिताब। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि चेयरमैन नैब इमरान खान के ताबे हैं। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल मुलाजमत में तौसी के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। इमरान खान इनके मुलाजमत में तौसी करेंगे। क्या हुकूमत के केस नैब को नजर नहीं आते? चेयरमैन नैब में शर्मो हया है तो LNG का जाली केस खत्म करें। लाहौर समेत पंजाब के सेंटर्स पर वैक्सीन की किल्लत। शहरियों को वैक्सीन की पहली डोज लगाए बगैर वापस भेजने लगे। सिर्फ दूसरी डोज लगाने वालों की वैक्सीनेशन जारी। लाहौर एक्सपो सेंटर में वैक्सीन का स्टॉक मुकम्मल ख़त्म। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा वैक्सीन की कोई कमी नहीं। मामूली ताख़ीर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कराची में भी वैक्सीन की कमी। एक्सपो सेंटर में साइनोफार्म, साइनोवैक और कैंसाइनो मौजूद नहीं। 40 साल से ज़ायद उम्र अफराद को एस्ट्राज़ेनेका लगाई जा रही है। मुल्क भर में कोरोना के 1000 से कम केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 838 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मौलिक वायरस से मजीद 59 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2.39% रही। इस्लामाबाद में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 1% से भी कम रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना पाबंदियों में नरमी का आगाज। कारोबारी मराकज़ और बाजार हफ्ते में 1 दिन बंद रहेंगे। सिंध में 6ठी से 8वीं तक स्कूल खुलेंगे। दफातर में 100% हाजिरी की इजाजत। सिंध काबीना ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। तनख्वाहों में 20% इजाफा किया जाएगा। कम अज कम उजरत 25,000 रुपये मुकर्रर। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। 1450 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश होगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 250 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 240 अरब। सेहत के लिए 172 अरब। बल्दियात के लिए 119 अरब रखने की तजवीज़। बजट में अमन व अमान के लिए 115 अरब रुपए रखे जाएंगे। सिंध सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए 5.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ भी दे दी। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। अपोजिशन लीडर वफाकी बजट पर इजहार ख्याल करेंगे। गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान का शोर शराबा। लिया से MNA मजीद न्याजी पेश रहे। स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ इमरान खान को किसी किस्म का NRO नहीं देंगे। शहबाज शरीफ जाली बजट को बेनकाब करेंगे। बिलावल भुट्टो ने तनख्वाहदारों पर टैक्स लगाने का IMF का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं हुकूमत ने अवाम की जेबों पर डाका मारने की मंसूबाबंदी कर ली। पेंशन और प्रोविडेंट फंड तक पर 10% टैक्स लगाने की तैयारी है। बजट में गरीब से पैसा लेकर सरमायाकारों को एमनेस्टी दी गई है। रियासत मदीना का नारा लगाकर इमरान खान ने माजी के जालिम बादशाहों की सल्तनत कायम कर ली, जहां वो नाकाबिले बर्दाश्त टैक्सों से आवाम का खून निचोड़ कर अशराफिया की ऐश परस्ती का सामान पैदा कर रही हैं।
बिलावल भुट्टो को बजट के बाद सिंध हाथ से फिसलता दिखाई दे रहा है। ऑपोजिशन जमातें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर परेशान हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में निचला तबका और पसमानदा इलाके ऊपर उठाएंगे। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं नया बजट सूबे में तरक्की और खुशहाली की नई तारीख रकम करेगा। अपोजिशन सूबे के अवाम की तरक्की नहीं चाहती। तारीखी और बेहतरीन बजट पर अपोजिशन के पास तनकीद बराए तनकीद के लिए भी अल्फाज नहीं। पंजाब के वज़ीर ख़जाना हाशिम जमा बख्त ने कहा बजट में तरक्याती कामों के लिए खतीर रकम रखी गई। GDP ग्रोथ रेट 4% तक ले जाने का हदफ है। 25 से ज़ायद सर्विसेज को रियायत दी। तरजीहात सेहत, तालीम, पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम हैं। वफाकी बजट के बाद आवाम पर पेट्रोल बम फेंकने की तैयारियां। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी अरसाल कर दी। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 20 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 50 पैसे इजाफे की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज होगा। इत्तलाक 16 जून से होगा। आलमी मंडी में तेल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। तेल की कीमतें 32 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गईं। ब्रेंट क्रूड की कीमत $73 फी बैरल हो गई। सेनेटर फैसल वादा को नाअहल करने की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन का फैसल वादा के वकील को पेश होने का आखिरी मौका। फैसल वादा ने 3 साल हाई कोर्ट में ज़ाया किए, फिर इस्तीफा देकर सेनेटर बन गए। इलेक्शन कमीशन मुनासिब समझे तो हमारी दरख्वास्त को इलेक्शन ट्रिब्यूनल भेज दे। दरख्वास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की उम्मीद। पाकिस्तान ने 27 में से 26 नुकात पर अमल दरामद कर लिया। इंटरनेशनल कॉपरेशन रिव्यू ग्रुप का वर्चुअल इजलास आज होगा। चीन, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और भारत शामिल होंगे। पाकिस्तान से मुतल्लिक सब ग्रुप की रिपोर्ट पेश की जाएगी। FATF का प्लानरी इजलास 21 से 25 जुलाई तक होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अफ़गान अमन अमल एक इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका। अफ़गान क़यादत आपस में बैठ कर एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करे। इल्ज़ाम तराशियों से किसी फरीक को कुछ हासिल नहीं होगा। अपनी कोताहियों से निगाह चुराएंगे तो हल नहीं निकलेगा। अफ़गानिस्तान नायब सदर और नेशनल सिक्योरिटी मुशीर के बयानात उलझाव के बाइस थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का दौरा मिस्र। सदर जनरल अब्दुल फताह सीसी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में फौजी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। जनरल नदीम रजा ने इंतहा पसंदी के खात्मे, इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार पर रोशनी डाली। पाकिस्तानी काविशों के खित्ते और दीगर इलाकों पर असरात से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। एजेंडे की मंजूरी समेत सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ECC के 2 जून के फैसलों की तौसीक भी काबीना एजेंडे में शामिल। फैसलाबाद में तालाब में नहाते 4 बच्चे डूब गए। 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। 2 बच्चों की तलाश जारी। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान की शहादत। मुलजिम की वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेशी। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल। ब्रसल्स में जो बाइडन की तुर्क सदर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में इलाकाई मसाइल पर बातचीत हुई। तुर्क सदर ने कहा तुर्की तालिबान के साथ बातचीत जारी रखेगा। हम पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान में अपने हमरा देखना चाहते हैं। काबुल के हवाई अड्डे की हिफाजत के लिए तैयार हैं। इसराइल की नई हुकूमत का इश्तियाल अंगेज इक़दाम। कौम परस्तों को मकबूजा बैतुल मक़दस में मार्च की इजाज़त। मार्च गैर कानूनी इसराइली बस्तियों के हक में किया जाएगा। गुज़श्ता माह इसराइली हमलों में 260 फ़लस्तीनी जाँ बहक और 13 इसराइली भी मारे गए थे। भारत में कोरोना से बदस्तूर सूरत हाल संगीन। भारत में कोरोना से मजीद 2726 हलाकतें। 24 घंटों के दौरान मजीद 60,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट।
बरतानिया में भारतीय किस्म के कोरोना केसेस में इजाफा, कोरोना पाबंदियां 21 जून को खत्म करने का फैसला मौखर। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि बरतानिया में पाबंदियां अब 19 जुलाई को खत्म की जाएंगी। पाबंदियां उठाए न जाने पर शहरियों का एहतजाज। चीनी शहर वुहान में यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की तकरीब, 11,000 से ज़ायद तलबा की बगैर मास्क पहने।